फिर चलिए देखते हैं कि फर्टिलाइज करना कैसे है इस लिक्विड फर्टिलाइजर को। तो फिर आपने देख ही लिया होगा कि मैंने प्रूनिंग और पिंचिंग कैसे की है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट क्या, फरवरी मिड में है हम, अब खत्म ही होने को है फरवरी महीना। क्या इस महीने में भी आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हुई है? प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, प्लांट्स अभी भी डोरमेंसी पीरियड में चल रहे हैं, उनके पत्ते पीले हुए हुए हैं, उनकी नई ब्रांचेस नहीं आ रही है। पर ऐसा क्यों? क्या आपने जानने की कोशिश की है? क्या आपके प्लांट की ग्रोथ अभी भी रुकी हुई है? क्या आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है? सीजनल प्लांट में भी ग्रोथ रुकी हुई है, विंटर फ्लावर भी वाले प्लांट भी अभी तक फ्लावरिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि आपके प्लांट को क्या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है कि आपका भी प्लांट्स कुछ इस तरह से फ्लावरिंग करें और इंडोर्स में भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। तो आज मैं बता रही हूँ इंस्टेंट फर्टिलाइजर, जिससे आपके प्लांट में नई ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। क्या आप नहीं चाहते हो कि आपका प्लांट कुछ इस तरह से फ्लावरिंग करे? आप देख रहे हो किस तरह से मेरे रोज ने भर भर के फ्लावरिंग करी है। ये कैलेंडुला का है, ये पिटूनिया का है। एक्चुअली मैं प्लांट्स को इसी बालकनी में सिर्फ नहीं रखती, मेरी जो दूसरी बालकनी है मैं वहां भी रखती हूँ। तो आज मैं कुछ थोड़े से फ्लावरिंग प्लांट इस बालकनी में आप लोगों को दिखाने के लिए ही लाई हूँ। तो ये है मेरे कुछ प्लांट्स जिसको मैंने यहाँ पे ले आया है, और आप मेरे ग्रीन्स को भी देख ही रहे हो कि वो कितना ग्रीन है, यानी कि इंडोर्स में भी अच्छी ग्रोथ हुई है। ये है रोज, टाइगर रोज है, ये भी टाइगर रोज है, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों ये 2 कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं। क्या आप भी चाहते हो इस तरह के बंचेस में आपके रोज फ्लावर दे? तो फिर चलिए आगे का वीडियो देखते हैं और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ फर्टिलाइजर यूज करने से, प्लांट में तरह तरह के फर्टिलाइजर डालने से आपकी प्लांट की ग्रोथ होने लग जाएगी, न्यू लीव्स आने लग जाएंगे कुछ इस तरह से ग्रीन वाले? हाँ, ये तो मेरा मनी प्लांट का है प्लांट। और क्या आपके प्लांट में भी सूट्स निकलेंगे तो और उनके जड़ अच्छे से फैलेंगे, जिससे कि पूरी गर्मियां बिना फर्टिलाइजर के वो ग्रोथ कर सके? तो फ्रेंड्स, सिर्फ ये एक सॉल्यूशन नहीं है कि हम अपने प्लांट्स को सिर्फ फर्टिलाइजर करके छोड़ दिए। तो फर्टिलाइजर करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, वो इस तरह से हैं। चलिए फिर मैं एक छोटी सी क्लिपिंग आप लोगों के साथ शेयर ही कर देती हूँ कि मैं अपने प्लांट्स की पिंचिंग या प्रूनिंग कैसे करती हूँ। ये मेरा कोलेनकोई का प्लांट है, इसकी मैं पिंचिंग कर रही हूँ। पिंचिंग का मतलब होता है पुराने सूखे पत्तों को या कलियां जो सूख गई हैं, फूल जो सूख गए हैं, खिल के मुरझा गए हैं, उनको किसी टूल्स के हेल्प से या फिर नाखूनों के हेल्प से उसे तोड़ लेना। यहाँ मिट्टी की गुड़ाई भी बहुत जरूरी है, मिट्टी की गुड़ाई के बाद ही फर्टिलाइज करना। करते इसलिए हैं हम प्रूनिंग या पिंचिंग, ताकि जो प्लांट्स है अपनी एनर्जी जो है, फुल एनर्जी जो है फ्लावर के सही ग्रोथ में कर सके और प्लांट्स नए नए ग्रोथ स्टार्ट कर सके। और ये है दूसरा कैलेंकोई का प्लांट, इसकी भी मैं छटाई कर ही दूंगी लगे हाथ। और ये है जीनिया जो कि सूख रहा है, इसकी भी मैं पिंचिंग कर लेती हूँ ताकि ये नए ब्यूट्स प्रोड्यूस कर सके। ज्यादा मेरे गार्डन में अभी पिंचिंग और प्रूनिंग के लिए नहीं है, तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि टाइम टाइम पर मैं प्रूनिंग और पिंचिंग करती रहती हूँ, उसे छोड़ती नहीं हूँ। तो ये रोज का एक सूख रहा था तो मैंने इसको भी तोड़ दिया है ताकि वो नई कलियां निकाल सके। अभी मैंने सिर्फ इसकी पिंचिंग की है और प्रूनिंग अभी नहीं की है। प्रूनिंग जब करूंगी मैं रोज की, तब आप लोगों के साथ फुल वीडियो शेयर करूंगी। और ये हिबिस्कस एक सूखा हुआ था कल का, तो उसको भी मैंने छांट लिया है। ये मेरा जो है फर्न प्लांट है, स्पैरेगस है, ये स्पैरेगस फर्न है जिसके ब्रांचेस सूख गए हैं। तो मैं इसकी छटाई भी कर लूंगी, क्योंकि इसकी छटाई मैंने की नहीं थी और ये लगातार सूखता जा रहा था। तो मैंने सोचा जब इसको फर्टिलाइज करूंगी तभी ऑन दैट टाइम मैं इसकी प्रूनिंग भी कर लूंगी। तो मैं इसकी थोड़ी सफाई कर ले रही हूँ, अच्छी खासी इसमें से सूखी डाल निकल आई है। तो ये गार्डन में एक बहुत ही जरूरी काम हो जाता है, सूखे डालों को हटाना।
प्रूनिंग और पिंचिंग तो आपने देख ही ली है कि कैसे की जाती है, शायद सभी लोगों को पता ही होगा। तो मैंने प्रूनिंग और पिंचिंग पे ये वीडियो नहीं बनाया है और क्लिपिंग को मैंने बहुत ज़्यादा लंबी नहीं की है। प्रूनिंग और पिंचिंग का सब्जेक्ट ये नहीं था। ये सब्जेक्ट एक्चुअली ये टॉपिक मैजिकल फर्टिलाइजर और इंस्टेंट ग्रोथ के ऊपर था। इसलिए जो टॉपिक है उसी को मैं आगे बढ़ाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि वो मैजिकल फर्टिलाइजर है क्या, जिससे हमारे पौधे में इंस्टेंट ग्रोथ आने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये है वो फर्टिलाइजर, ये सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर है, जिसकी मात्र 1 स्पून से ही आपके प्लांट में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और आपका प्लांट ग्रीन ग्रीन लीव्स निकालेगा, न्यू शूट्स निकालेगा, फ्लावरिंग भी करेगा जम के वो भी। तो इसका यूज कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है ये आपको कब कब देना है पहले ये जान लेते हैं। इसे देना है एवरी 15 डेज या 20 डेज के ड्यूरेशन पर आपके सभी प्लांट्स में, चाहे वो इंडोर्स हो या फिर आपके फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट सीजनल हो या फिर यूं ही जो रोज रहते हैं, जैसे कि सभी सीजन में आते हैं। मोगरा अभी निकलने वाला है तो मोगरा में भी दे सकते हो आप, बोगनवेलिया में भी दे सकते हो जो पूरे मौसम खिला रहता है। ऐसे प्लांट्स समर फ्लावरिंग प्लांट्स में भी दे सकते हो, और जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट है जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है, बहुत ज्यादा फ्लावर नहीं करते हैं, तो उनको भी दे सकते हो। और सभी तरह के क्लाइंबर प्लांट्स में, क्रीपर प्लांट्स में, यहाँ तक कि वेजिटेबल्स वाले प्लांट में भी दे सकते हो, सभी इंडोर्स प्लांट्स में भी दे सकते हो। लेकिन सर्कुलेंट को छोड़ के, सर्कुलेंट में भी ये फर्टिलाइजर जाता है, लेकिन ये टॉपिक है इंडोर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, इसलिए मैं उसको नहीं ले रही हूँ, उसे उसमें डालने का तरीका मैं नहीं बता रही हूँ। तो फिर चलिए देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो आप इसको पहले हिला लेना, मैं शेक करके लाई हूँ, थोड़ा सा हल्का सा शेक कर लेना ताकि ये ऊपर नीचे पूरा मिल जाए। या तो आप इस कैप के हेल्प से दे सकते हो या फिर आप कोई डीप वाला स्पून ले लो। मैंने ये सूप पीने वाला स्पून एक रखा हुआ है जो कि यूजलेस है, प्लास्टिक का है, तो मैं इसे प्लांट के लिए यूज करती हूँ। इस कैप को मैं नहीं यूज करती हूँ क्योंकि इसमें ये लग जाता है, तो फिर किनारे किनारे जब मैं कैप लगाती हूँ तो ये टपकने सा लगता है और ये बहुत ही गाढ़ा सा होता है। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना और कितना डालना है। तो इसको आप 20 ml डाल सकते हो उस वाले इसके कैप्स के हिसाब से, तो उसमें 20 ml के करीब, उससे ज्यादा भी चला जाता है। तो मैं इससे डालूंगी 1 स्पून 1 लीटर बकेट ऑफ वाटर में। फिर चलिए देखते हैं कि फर्टिलाइज करना कैसे है इस लिक्विड फर्टिलाइजर को। तो मैंने ये जो स्पून है सूप वाला वो मैंने ले लिया है, तकरीबन 1 चम्मच रेगुलर स्पून के हिसाब से लिया है। आप मेजरिंग कप भी ले सकते हो, मुझे तो अंदाजा हो गया है तो मैं इस तरह से डाल देती हूँ। 1 बकेट पानी में इसे डाइल्यूट कर लेना है और इसे रोकना नहीं है, यानी कि रात भर, जैसा बोलते हैं ना लिक्विड फर्टिलाइजर है तो रात भर स्टे करना है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंस्टेंट फर्टिलाइजर ही है, इसलिए इसे इंस्टेंट बोला जाता है क्योंकि हमें झटपट बनाया और पौधों में डाला और फटाफट उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई देखने को। तो फिर इसको मैंने रख दिया और ये कैप लगा के मैं रख ही लूंगी क्योंकि इसके गिरने के चांसेस हो जाते हैं, और जब ये गिर जाता है ना तो दाग छूटता भी नहीं है। तो थोड़ा कपड़े बचा के ही डालें आप, हालांकि कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, बट बारी बारी में सभी प्लांट्स में इस तरह से डाल दूंगी। ये पिटूनिया का कितना खूबसूरत है ना, ये व्हाइट पिटूनिया बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं सभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट में एक्चुअली डाल चुकी हूँ, ये मैंने बाकी रख छोड़ा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और ये मेरे इंडोर्स है, रेसिना है, सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ये एग्लोनीमा है। तो आपने देख ही लिया कि मैंने ये फर्टिलाइजर कैसे बनाया है, कैसे यूज किया है, और ये जो मैजिकल फर्टिलाइजर है उसको मैंने किस तरह से प्लांट में डाला है और कितना डाला है। चलिए तो बताती हूँ हमें डालना कितना है। पहले तो मैंने 1 बकेट ऑफ वाटर में इसे डाइल्यूट कर लिया। 20-25 ml या 1 स्पून आप ले लो, टेबल स्पून जो होता है, जो रेगुलर स्पून हम यूज करते हैं अपने खाने के लिए, वो वाला ले लो आप। तो वो 1 स्पून फर्टिलाइजर को हमें 1 लीटर वाटर में डाइल्यूट करना है और उसे सभी प्लांट में थोड़ा थोड़ा देना है। थोड़ा थोड़ा यानी कितना देना है, इतना दे देना है कि वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, नहीं। ज्यादातर हम यही करते हैं, पानी जब डालते हैं तब तक डालते हैं कि वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, लेकिन इसे हमें इस तरह से नहीं देना है।
पूरा ख्याल रखना है कि फर्टिलाइजर वेस्ट ना हो, दूसरे प्लांट को भी हम दे सके। आपकी मर्जी, आप वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं एडवाइस नहीं देती हूँ कि फर्टिलाइजर ड्रेनेज होल से बाहर निकले। हर एक प्लांट के पॉट में जो होती है ड्रेनेज होल होती है, ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है। अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजर दे देंगे तो ये फर्टिलाइजर तो कुछ नुकसान नहीं करेगा, लेकिन होगा क्या कि वो एक्स्ट्रा ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। तो यदि आप प्लेट नीचे लगा रखा है पॉट में, तो वो फर्टिलाइजर उठा के फिर से दूसरे प्लांट में डाल सकते हो। अगर नहीं लगाया तो वो यूं ही वेस्ट हो जाएगा। तो कोई फायदा नहीं होता कि हम भर भर के फर्टिलाइज करें उसको। सोख ले फर्टिलाइजर उतना ही देना जितना कि मिट्टी पूरा सोख ले, ज्यादा मत देना कि वो नीचे के पॉट के नीचे से जो होल होती है, ड्रेनेज होल होती है, उसमें से वो बाहर निकल जाए। तो मैं इतना ही देती हूँ फर्टिलाइजर की वो मिट्टी पूरी सोख ले और पॉट से बाहर ना निकले। लेकिन एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि किस टाइम देना है। तो कितने लोग होते हैं जो फ्री होते हैं दोपहर के टाइम में, लेडीज होती है फ्री होती है, न्यू गार्डनर होते हैं, उनको पता नहीं होता कि किस टाइम हमें फर्टिलाइज करना है। वो किसी भी टाइम उठते हैं, जब भी फ्री होते हैं, कुछ भी काम करके वो प्लांट को चलने लग जाते हैं फर्टिलाइज करने के लिए। तो ये बिल्कुल गलत बात है। फर्टिलाइजर तभी देना चाहिए जब प्लांट को पहला तो जरूरत हो, जब उसके लीव्स ना निकल रहे हो, शूटिंग ना हो रही हो। दूसरा, उसे सही टाइम पे देना चाहिए। सही टाइम मतलब कि या तो मॉर्निंग में दो, सूर्य निकलने से पहले, सूरज निकल जाए तो भी दे दो, 9 बजे से पहले दे दो, या तो इवनिंग में 5 o'clock के बाद दो। दोपहर में फर्टिलाइजर बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, प्लांट को फर्टिलाइज करना चाहिए। तो फर्टिलाइजर हमें दोपहर में नहीं देना है, इवनिंग या मॉर्निंग टाइम में देना है। तो आपने मेरी इस वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि मैंने किस तरह से ये मैजिकल फर्टिलाइजर बनाया। ये रियली में आप बिलीव नहीं करोगे, इतना ज्यादा इंस्टेंट ग्रोथ प्लांट को देता है। जो प्लांट आपका 6 महीने से सुस्त पड़ा हुआ था, 3 महीने से उसमें कोई ब्रांचेस नहीं निकल रहे थे, 3 महीने के 6 महीने ले लो, साल भर बिल्कुल सुस्त पड़ा था, उसमें जरूर ही ग्रोथ होगी। ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ। इस फर्टिलाइजर को यूज कीजिए, ये सीवीड फर्टिलाइजर है। और ये कहाँ मिलेगा, तो आप इजीली अमेजोन पे आप इसे सर्च कर सकते हैं। यदि आपको लिंक चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम नेचुरली पे, जो कि यहाँ पे मैंने दे दूंगी अपनी अकाउंट का प्रोफाइल का नाम, आईडी, तो आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते, तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर एक नई जानकारी के साथ। ओके, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। टिल देन, टेक केयर योर प्लांट्स एंड योर सेल्फ।